Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important international rules that is related to India-Japan. So let's get started. सी रीसेंट अपडेट्स क्या है ऑल्दो इंडिया जापान के रिलेशन इसलिए न्यूज में आए हैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया था इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ न्यू दिल्ली में। उससे पहले क्या रीसेंट अपडेट्स थी, मार्च 2023 में प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने विजिट किया इंडिया पे एंड हेल्ड किया जापान इंडिया समिट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोनों लीडर्स ने अपने कमिटमेंट को कंफर्म किया एंड टू वर्क टुगेदर ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन से उसमें G7 और G20 समिट्स पे, और उन्होंने फर्दर डेवलप करने के लिए प्रॉमिस किया इंडिया जापान रिलेशन को एंड दे विल बी वर्किंग क्लोजली टुवर्ड अ रियलाइजेशन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इससे पहले जब शिंजो अबे जो लीडर थे जापान की, उनकी डेथ हुई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापान में विजिट किया था। अब जो अभी का कॉन्टेक्स्ट है दैट इज जापान फॉरेन मिनिस्टर मीट इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। इसी को लेके और क्या क्या बातचीत हुई, दोनों कंट्रीज दे आर कोऑर्डिनेटिंग देयर पोजीशन कहाँ पे टू क्रिएट अ कंसेंशियस डॉक्यूमेंट फॉर द G20 समिट ऑफ द लीडर्स। इंडिया एज अ G20 चेयर वर्क कर रहा है जापान के साथ, जो कि जी एंड अदर G7 कंट्रीज के साथ, एज वेल एज रशिया चाइना, सो दैट G20 लीडर्स की डिक्लेरेशन हो सके दिल्ली में। की डिस्कशन क्या हुई इंडिया एंड जापान के बीच में। जापान ने एम्फसाइज किया फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर पे, ओके, बाय होल्डिंग रूल ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की गई। उन्होंने बोला कि दे इंटेंड टू मटेरियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो कि फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर पे बेस्ड है। FOIP एम्फसाइज करता है हर एक कंट्री के डिसीजन मेकिंग फ्रीडम, लाइक डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्रीडम दी जानी चाहिए, जो कि उनके खुद के सॉवरेनिटी और रिस्पेक्ट फॉर देयर इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को लेकर बातचीत हुई। दोनों कंट्रीज ने फर्म किया कि अपनी कमिटमेंट टू एडवांस कोऑपरेशन डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, जिसमें इक्विपमेंट कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगी और डिफेंस एक्सचेंज, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स टू इंडिया। उनका एम है अचीव करना 5 ट्रिलियन येन इन पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट and loans to India over the next 5 years, steady progress on high-speed rail project. They'll continue to make certain steady progress on the high-speed rail project, जो कि एक flagship project है for both of the countries. Development of northeastern India and regional connectivity. Japan cooperate करेगा इंडिया के साथ for the development of northeastern state. Now, let's talk about the historical relation between India and Japan. दोनों के रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे 28 अप्रैल 1952 को। जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअल एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन टाइज की वजह से है। जापान जो है और इंडिया दे हैव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। रीसेंट पास्ट में इंडिया जापान के रिलेशन ट्रांसफॉर्म हुए हैं फॉर ग्रेट सब्सटेंस एंड पर्पस। जापान का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ता जा रहा है ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन, जिसमें से एक है इंडिया का बढ़ता हुआ मार्केट and its resources, especially the human resources. Now, what are the relation, like bilateral relation that Japan have with India? अगर हम within India की बात करें, Japan has been a leading financial donor in the form of official development assistance to India. ये continue करता है maintain करना क्या चीज को free, like high degree of interest, और वो support करता है इंडिया के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल। आउटसाइड इंडिया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है जो अनाउंस किया गया था 2017 में, एंड दैट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट इन सम थर्ड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड इन अफ्रीका, जो कि जॉइंटली टेकन अप होगा। इफ वी टॉक अबाउट डिफेंस टाइज, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि एक डायलॉग है क्वाड आपका इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। Malabar exercise has been carried out by India, Japan and USA on a continuous basis. 2+2 dialogue at the defense and foreign minister level is also being conducted. Apart from that, if we talk about bilateral relation,
मिनिस्टर्स ने वेलकम किया है प्रोग्रेस को जो की गई है बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन के तौर पे, एंड रिसेंटली सेकेंड धर्मागाजन 2019 में कंडक्ट की गई थी, सेकेंड शिन्यू मैत्री 2019 में कंडक्ट की गई थी। दे ऑल्सो कंकर्ड टू प्रोसीड विद कोऑर्डिनेशन, किस चीज के लिए? फॉर फर्स्ट इंडिया जापान जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज जो जापान में है। मिनिस्टर्स ने वेलकम किया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो की गई किसमें? इन द नेगोशिएशन ऑफ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट सिंस द अनाउंसमेंट टू कमेंस द नेगोशिएशन इन अक्टूबर 2018। देखो दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं ऑफ इंश्योरिंग मैरिटाइम सेफ्टी इन अचीविंग फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। मिनिस्टर्स ने एक्सप्रेस किया अपना इंटेंशन टू फर्दर प्रमोट कॉपरेशन, किसमें? कैपेसिटी बिल्डिंग में, जिसमें हमारा मैरिटाइम सिक्योरिटी और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस भी आता है, दैट इंक्लूड थ्रू कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज। Like they emphasize the need to further strengthen the defense equipment and technology. Apart from that, वो appreciate करते हैं existing exchange programs को, that is there between defense educational and research institution of the two countries, और उन्होंने अपने desires को express किया है to continue and expand the exchange program. Apart from that, if we talk about multilateral cooperation, अगर हम रिकॉल करें जापान और इंडिया के यूएस समिट मीटिंग को जो कि नवंबर 2018 में और जून 2019 में हुआ था, ये जो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन देखने को मिला, ठीक है, मिनिस्टर्स ने एक्सप्रेस किया अपना सेटिस्फैक्शन एट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन, जहां पे जिसमें रिप्रेजेंट किया गया किस चीज को? मालाबार रिप्रेजेंट किया गया जो बाय मालाबार 2019 हेल्ड फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2019 ऑफ कोस्ट ऑफ जापान। माइन काउंटर मेजर्स एक्सरसाइज जो है हेल्ड हुई इन जापान इन जुलाई 2019, और कॉप इंडिया 2018 हुई जिसमें जापान ने पार्टिसिपेट किया एज एन ऑब्जर्वर इन दिसंबर 2018। मिनिस्टर्स ने वेलकम किया रीसेंट जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस फॉरेन मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2019। If we talk about regional and international affairs, एक frank and fruitful exchange of views है किस पे? on the regional issues of mutual interest, particularly security situation जो है इंडो पैसिफिक पे। मिनिस्टर्स ने रीअफर्म किया है अपनी इंपॉर्टेंस को ऑफ सपोर्टिंग एशियन सेंट्रलिटी और जो यूनिटी है, सो दैट दे कैन प्रमोट पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। जापानीज साइड अप्रिशिएट करती है इंडिया की अनाउंसमेंट को, कौन सी को? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो एट द रीसेंट 14 EAS पे हुआ था, टू क्रिएट अ सेफ, सिक्योर, स्टेबल, प्रॉस्पेरस, सस्टेनेबल मैरीटाइम डोमेन, और कंफर्म करता है उनकी एक तरीके से इच्छा या फिर हम कहें विलिंगनेस कि एक कॉन्क्रीट कॉपरेशन होना चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन particular, like typically on initiative. Ministers exchange views on the recent development are being seen in the South China Sea. Apart from that, the importance जो है ना freedom of navigation की और overflight की, और जो unimpeded lawful कमेंट्स हैं और पीसफुल रेजोल्यूशंस देखे गए हैं डिस्प्यूट्स की, जिसमें लीगली और डिप्लोमेटिक प्रोसेस को फुल रिस्पेक्ट किया गया है किसके साथ? इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए। ये कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्ग टर्म्स द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म, और एक्नॉलेज करते हैं कि मेजर थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है दैट इज टेररिज्म। एम्फसाइज किया जाता है दोनों कंट्रीज के द्वारा फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल पार्टनरशिप in countering terrorism and violent extremism through increased sharing of information and intelligence. Now let's talk about big ticket investment. जापान अपना bilateral loan and grant assistance को extend कर रहा है इंडिया को since 1958, और ये largest bilateral donor है। जापानीज का ये जो ODA है, सपोर्ट है इंडिया को, इंडिया की डेवलपमेंट को इन सेक्टर्स सच एज पावर, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन नीड। $90 billion has gone into Delhi Mumbai industrial corridor. जापान बैक करता है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को, दैट इज बुलेट ट्रेन सर्विस। डिस्कशन हुई है जो कि किस पे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, जो प्रोजेक्ट क्लोज है समवॉट 50,000 करोड़ ऑफ, जिसमें जापान की असिस्टेंस जो है 38,000 करोड़ है, लाइक मोर देन 50% है। न्यू एरियाज ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, अ कूल EMS सर्विस वो स्टार्टेड अंडर द जापानीज फूड आइटम आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोस्टल चैनल्स। दोनों साइड स्ट्राइव कर रहे हैं टू पुश अ डिजिटल पार्टनरशिप। एरियाज ऑफ पोटेंशियल कोलैबोरेशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा आ गया। इंडिया जो है वो पिच करना चाहता है फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन द आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट एंड जापानीज एशिया हेल्थ एंड वेलबींग इनिशिएटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस. Trade engagements have been below potential as of now,
On the list of countries that India exports to, in Japan 18th position पे आता है in the list of top 25 countries. On the list of countries importing into India, Japan 12th rank पे आता है. India's export to Japan जो था financial year 18 में, that was lower than in financial year 15 in value terms. India struggle कर रहा है to penetrate into the Japanese market because of the language barrier, high quality and service standard. Negotiation हुई है to purchase amphibious US-2 planes that have dragged on for years. वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है जापान का बेस्ट इंटरेस्ट में है और जापान को इम्पोर्टेंट लाइक प्रोवाइड करना चाहिए. बेसिकली ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है बट और ज़्यादा रिलेशनशिप को एनहांस किया जा सकता है. इंडिया को लेवरेज करने की ज़रूरत है जापान की स्ट्रेंथ को इन एरिया सच एज मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल. इंडिया और जापान दोनों इंड्योर करते हैं टू वर्क टुगेदर फॉर रूल बेस्ड एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर. कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी को एनहांस करने की ज़रूरत है सो दैट ट्रेड हो, फ्लो ऑफ पीपल हो, टेक्नोलॉजी हो और आइडियाज़ ऑफ शेयर प्रोस्पेरिटी हो. फर्दर कॉपरेट करने की ज़रूरत है फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success, and do comment in the comment section which international relation you want me to cover up next. Thank you so much.